इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है, एक छोटा सा क्लिप था, उसी के ऊपर है। शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये वीडियो पीछे काफ़ी वायरल हुई थी। रास्ते पर एक कुत्ता बैठा हुआ था और बगल से जंगल की तरफ से एक बाघ आता है और उस पे उसको खाने की कोशिश करता है। लेकिन कुत्ते ने बड़ी हिम्मत दिखाई और पलट के जवाब दिया एक हिसाब से, जिस कारण उस बाघ को भागना पड़ा। तो आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, हर बार बोलती आती हूँ कि चुप क्यों रहते हो, बोलें, ज़रूर बोलें। जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ज़रूर बोलें। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें। दूसरा आपके लिए नहीं बोलेगा। जब तक कहते हैं ना समस्या खुद की ना हो तब तक कोई नहीं लड़ेगा। मेरी समस्या मैं लड़ूंगी, आपकी समस्या आप खुद लड़ेंगे। अगर मैं आपके लिए लड़ने के लिए दौड़ती हूँ तो मैं भी एक हद तक आपका साथ दे सकती हूँ, तब तक जब तक आप खुद वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर आप खुद ही अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं तो मैं भी उस लड़ाई में आपका साथ कभी नहीं दे पाऊंगी। तो वही चीज़ है, कोई इंसान आप पे बहुत ज़्यादा हावी होता है। आप देखते हैं आप लोगों को पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी ऐसी होती है। कोई कैसी लाइफ जीता है, कोई कैसी लाइफ जीता है। जब तक हम अपने घर में होते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हम एक कहते हैं ना कि लाइक अ प्रिंसेस, उसकी तरह हमारा बिहेव रहता है और उसकी तरह हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं होती। हम जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने करियर में जिस तरीके से चाहे वो अपने मम्मी पापा को बेझिझक कह सकते हैं। कोई चीज़ चाहिए होती है बेझिझक मांग सकते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है लड़कियों की तो कई चीज़ों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो एडजस्टमेंट बुरा है। मैं ये कहती हूँ फैमिली को बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। लेकिन कई बार ये चीज़ें खराब हो जाती है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि उसे ससुराल बहुत अच्छा मिला है तो वो वहाँ भी एक प्रिंसेस की तरह ही अपना जीवन बिताती है। प्रिंसेस तो नहीं कह सकते, एक रानी की तरह अपना जीवन बिताती है। लेकिन कुछ लड़कियों के लिए ये चीज़ें बहुत बुरी हो जाती हैं। और ये ससुराल की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। हम किसी दफ्तर में जॉब कर रहे हैं, वहाँ हमारे साथ हैरेसमेंट हो रहा है। वो मेंटली हैरेस भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गंदी नज़र से देखते हैं या कुछ कमेंट इस तरीके से पास करते हैं जिन जिन चीज़ों की कोई हद नहीं होती। और हम कहीं जा रहे हैं या किसी भी जगह पर हमें कोई कहीं हमारी बोलचाल हो गई किसी से या पड़ोस में हो गई, कहीं भी हो गई, वो हमें बोले जा रहे हैं लेकिन हम उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। कब तक? जब तक हम उनको जवाब नहीं देंगे तब तक वो हम पे हावी होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने हमारी फितरत को पकड़ लिया है। सामने वाला जानता है कि ये जवाब देने लायक नहीं है, तो मैं इस पे हावी हो सकता हूँ। आप ससुराल में हैं, आपको किसी चीज़ के लिए कोई ऐसी अननेसेसरी बात जो आपको नहीं पसंद है और वो खुद भी जानते हैं कि वो बात गलत है, आपको बोली जा रही है। एक बार बोली जा रही है, 2 बार बोली जा रही है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जवाब देना नहीं जानते हैं। जिस दिन आप जवाब दे दोगे उस दिन सामने वाले की बोलती वैसे ही बंद हो जाएगी। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, वहाँ पर कोई कलीग है आपका या बॉस है या कोई भी है, वो अननेसेसरी जो कि आपके काम से रिलेटेड भी नहीं है, उस चीज़ को लेकर के आपको बार-बार परेशान कर रहे हैं। आपको ये धमकियाँ दी जाती है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या ये सारा प्राइवेट सेक्टर्स में ही होता है। तो जब तक आप चुप रहेंगे, तब तक वो आप पे हावी होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पलट के जवाब दोगे, उस दिन उसकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ सभी के लिए कि आप जवाब दें, बोलें ज़रूर, चुप बिल्कुल भी ना रहें। चुप का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप चीखें चिल्लाएं, हर तरीके से बोला जा सकता है। अगर आप दूसरे की सुन रहे हैं, आपने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, आप रिस्पेक्ट करते हैं तब भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सुनी नहीं जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोने में बैठ के रोने से अच्छा है कि जिस तरीके से ये कुत्ते ने अभी जो आपने देखा, जिस तरीके से पलटवार किया है, आप वैसा पलटवार क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल करो। अरे भाई ये लाइफ है। आप ज़िंदगी में किसी को जवाब नहीं दे पाए। आपको कोई ऐसी बात बोली गई जो बहुत बुरी लगी, लेकिन पीछे से आप पछता रहे हैं कि यार मुझे तब ये जवाब दे देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो वो उधार आप रखो मत। जब आपको जो बात बोली जा रही है, अगर आप पे बंदा कोई हावी हो रहा है तो डबल हावी आप उस पर हो सकते हो। क्योंकि आप वहाँ गलत नहीं हो। उस गलत इंसान को उसका सबक ज़रूर सिखा सकते हैं। तो वो भी भाग खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से ये बाघ यहाँ से निकल के खड़ा हो गया, वो भी इसी तरीके से भाग खड़े होंगे अगर आप जवाब देना सीखेंगे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि जवाब दो, डट के खड़े रहो। जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। आप अपने ससुराल में गए हो, पूरी ज़िंदगी भर आपने उन लोगों की सेवा करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुलामी करने के लिए वहाँ बैठ गए। आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहाँ आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए वहाँ ज़रूर जवाब दो। लेकिन अननेसेसरी चीखने चिल्लाने की मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करती हूँ।
मैं उन चीज़ों का समर्थन करती हूँ जो सही के लिए लड़ते हैं। मैं खुद सही के लिए लड़ती हूँ, मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं करती और सही बात में मैं हर किसी का साथ देती हूँ। तो आप अपना साथ तो ज़रूर दे सकते हैं, दूसरों का साथ देने के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जगह-जगह जा कर के किसी के भी पछड़े में पड़ जाओ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, अपनी मदद स्वयं करें और हो सके तो जवाब देना सीखें। हो सके एक जानवर जब पलटवार कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, बाकी किसी और टॉपिक पे मैं फिर से बात करने के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच।